सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक मेरा माइलस्टोन था जो मैंने अचीव कर लिया है। मैंने लास्ट 12 मंथ के अंदर मेरी तकरीबन 1 लाख पाउंड की सेल हो चुकी है। तो मैंने कहा वो ज़रा आपको दिखा दूँ। ये ज़रा चेक करें भाई, आपको हो सकता है ये नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया, ये है मेरी सेल। और साथ साथ हम इस 12 मंथ की सेल को देख के आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि मैं मंथ टू मंथ मेरी सेल ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। और इस टाइम मैं करंटली तकरीबन 14,000 पाउंड इस महीने मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैंने सेल कर लेना है 14,000 पाउंड की। सिर्फ बीच में दिसंबर में आप देख रहे हो कि एक छोटी सी जो स्मॉल बार नज़र आ रही है वो दिसंबर की सेल थी। दिसंबर में इतनी मेरी सेल नहीं हो पाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ ऊपर जा रहा है। और एक्सपेक्टेशन है कि इस साल नेक्स्ट 12 मंथ में माइट भी 2 लाख पाउंड तक मिनिमम मुझे सेल करने की उम्मीद है। तो मैंने कहा यार आपसे फिर बात कर लें और आपको बता दें कि इसके अंदर मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या मैं सारा का सारा सक्सेसफुल ही रहा हूँ। मैंने जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं क्या मैं सारों में सक्सेसफुल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे नुकसान भी हुए हैं, कई प्रोडक्ट्स मेरे सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुए। मैं दो किस्म की चीज़ें थी, क्योंकि मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई करना था। मैंने अपना बिज़नेस मॉडल जो था उसको एक शेप देनी थी कि यार मैंने किस बिज़नेस मॉडल को लेके चलना है। तो मेरे जहन में दो चीज़ें थी। एक ये था कि मैं यूके से चीज़ें ख़रीद के होलसेल मार्केट से ऑनलाइन सेल करके देखूं मुझे फ़ैशन की क्लोथिंग, मुझे इसका फ़ायदा होता है कि नहीं। और दूसरा था कि मैं डायरेक्टली बाहर से मैन्युफैक्चर कराऊं, इंपोर्ट करूं, ख़ुद बनवा के कहीं से आइटम्स और किसी से मैन्युफैक्चरर से और यहाँ मंगवा के बेचूं। तो किस में मुझे फ़ायदा है। तो जो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लेके ख़रीद के लगाए वो मेरे ज़्यादातर फेलियर गए। मसलन मैंने फ़ैशन की जैकेट्स लगाई थी, वो मेरी फेलियर था प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह एक दो और प्रोडक्ट्स थे तो वो मेरे फेलियर थे। जो फ़ैशन के आइटम्स थे मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं फ़ैशन के अंदर इतना अच्छा नहीं हूँ, और तो मुझे इसलिए इस लाइन से बाहर निकलाना है। और वैसे आपको मैं पीछे एक वीडियो में भी बता चुका हूँ, फ़ैशन के अंदर हम लोगों को लॉस होना। तो फ़ैशन का आइटम आपसे कॉन्स्टेंटली इन होना मांगता है। और दूसरे नंबर पे क्योंकि मैं यहाँ से ख़रीद रहा था और यहीं से बेचा था तो प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा हो जाता था, तो मेरे लिए प्ले करने के चांसेस थोड़े थे। इस वजह से मैं फिर इंपोर्ट पे फोकस करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट के अंदर ना मेरी जो क्या कहते हैं लॉस की रेशियो है या मेरे प्रोडक्ट फेलियर की रेशियो बहुत कम है। मतलब अगर मैंने पाँच लॉन्च किए होंगे जिसमें से एक मेरा शायद फेलियर में गया होगा, अगर आप इस तरह। लेकिन अगर आप मेरे यहाँ का लें फ़ैशन का, तो अगर मैंने 5 लॉन्च किए तो मेरे 3 फेलियर पे गए हैं। मेरा मुश्किल से 1 या 2 जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये चीज़ मैंने कहा आपको बता दूं ताकि आप इस चीज़ को मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ी सी चीज़ हासिल कर सको। और जब आपने भी अमेज़ॉन पे सेल करना है, आपका भी दिल है, आपने भी फ्यूचर में सेलिंग करनी है, तो कुछ अपने मॉडल को डिज़ाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका बिज़नेस मॉडल ही डिज़ाइन नहीं हो पा रहा होता कि हमने कैसे बेचना है। क्योंकि अगर आपका बिज़नेस मॉडल ही गलत होगा, मसलन आप नोट करें, अगर मैं इंपोर्टिंग ना कर रहा होता, मैं यहीं से ख़रीद के बेच रहा होता, तो फिर मैं ये वीडियो क्या बना रहा था आपके सामने, FBA इज़ अ फेलियर, अमेज़ॉन इज़ अ फेलियर, अमेज़ॉन पे मत बेचे, अमेज़ॉन 2023 में बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है। क्योंकि मेरे 5 में से 3 प्रोडक्ट फेल हो गए थे, लेकिन जो मैंने इंपोर्ट किया उसमें से मेरे सक्सेसफुल रेशियो ज़्यादा है। तो फिर इस वजह से अब मेरे लिए मुझे आसानी हुई समझने में कि मैंने क्या काम करना है। ठीक है, तो मुझको यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से नहीं लेना है, मुझे बाहर से ही लेना है। ठीक है, कई लोगों का मॉडल यूके से ही डिपेंड कर, और कई सक्सेसफुल भी हैं। टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात तो ये सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो कभी ये नोट नहीं करते हमारी सक्सेस रेशियो क्या है, कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए और कितने उसमें से सक्सेसफुल हुए, वो ये चीज़ नोट नहीं करते। लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ चीज़, अगर आपको एक आइटम मिल गया और उस पर सक्सेसफुली आपने उसे बेचना शुरू किया, उसमें सेल आपकी अचीव होना शुरू हुआ, तो आप उससे अपने सारे लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। इवन यूके के अंदर मसला क्या होता है, यूके में अगर आप किसी सप्लायर से यहाँ से माल पकड़ते हो, उसके बाद बेचना शुरू करते हो, तो जब हो सकता है आपका वो बिकना शुरू हो, आपको नजर आया मुझे इन्वेंट्री एकदम से ज़्यादा बाय करनी है, पता चले वो बंदा ही नहीं बनवा रहा इन्वेंट्री, उस बंदे का पास स्टॉक ही महीने बाद आ रहा है, तो बेसिकली आपका बिजनेस किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये नहीं होने देना, आपका बिजनेस किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वरना तो आपकी सेल्स इनकंसिस्टेंट होंगी। आप जब अपने पे डिपेंड करोगे, एक दफ़ा आपने माल मंगवाया, लेट्स सपोज चाइना से मंगवाया, चाइना से माल आया आपके पास, अब आपकी वो सारी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, अब आप लॉस में चले, आपने सोचा यार मेरे पास काश इन्वेंट्री होती, तो फिर आप उसके लिए एक प्लानिंग करेंगे खुद से, आपको यार नेक्स्ट टाइम ना मैं इतनी इन्वेंट्री मंगवाऊंगा, इतना स्टॉक में रखूंगा, रिप्लेनिश करने का मेरे पास टाइम होगा, और जैसे ही मेरे इतने तक यूनिट पहुंचेंगे मैं नया ऑर्डर पीछे प्लेस करके मंगवा लूंगा। देखा, अब आपकी लर्निंग हो रही है, ये लर्निंग कर्व है, ये ग्रोथ है आपकी, ये माइंडसेट आपका चेंज होना शुरू हो गया एकदम से कि मैं प्लानिंग करके खुद से
कैसे अपनी ऐसी एक्टिविटी करूं कि मेरी इन्वेंट्री कभी ज़ीरो ना होने पाए। लेकिन जब आप किसी और पे डिपेंड होंगे, यहाँ से आप मंगवा रहे होंगे और वो आगे फर्दर कहीं से मंगवा रहा होगा, अब आप ये प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आपको बस यही करना है कि किसी तरीके से उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रोज़ रहें कि यार वो माल ख़त्म तो नहीं हो रहा, मुझे इतने माल यार और मंगवा ली, अच्छा मैं तुझे एडवांस पैसे दे रहा हूँ और मंगवा ली। फिर आपको ये रिलेशनशिप उसके साथ बनानी पड़ेगी और वहाँ पे भी आपका काम बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो यहाँ से लेके बेच रहे होते हैं यूके से, वो फिर एक से नहीं ले रहे होते, वो काफ़ी मल्टीपल लोगों से बेच रहे होते हैं लेके। तो वो आपके पास टाइम ही नहीं है रिलेशनशिप बनाने का, क्योंकि आप इतने बंदों से लेके बेच रहे हो और आपको बस आप वो जिसे कहते हैं ना एक्टिव हुए हुए बस भाग ही जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन मैं इस बिज़नेस मॉडल को गलत नहीं कहूँगा कि ये रॉन्ग है, मैं बस ये कहूँगा कि मैं इसको लायबल अपने लिए नहीं समझता और उसकी रीज़न बता दी है। तो इसीलिए आप भी अपना एक बिज़नेस मॉडल बनाएं, उसके ऊपर फोकस हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं। मैं कंसिस्टेंटली इस पे लगा रहा हूँ, अपनी मेहनत करता रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है आज इस तक पहुँच गया हूँ कि मैं वैट को थ्रेशोल्ड, मेरे वैट भी अब हो गया हुआ, रजिस्टर्ड हूँ मैं। अब मैं जर्मनी और फ्रांस के अंदर जंप लगाने लगा हूँ, मैंने वहाँ के भी वैट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला अब जर्मनी और फ्रांस में भी मैं घुसूँगा, उसमें भी मैं आपको फिर बताऊँगा कि उसके EPR क्या होता है, कंप्लाइंस का क्या है, ल्यूसिड नंबर क्या होता है, उसको कैसे कंप्लाइंट करना है, वैट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, और उसके बाद मुझे उधर से कोई रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कोशिश करें मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लर्निंग हासिल करें, क्योंकि आप लोगों ने भी फ्यूचर में पोटेंशियल सेलर्स हैं आप लोग अमेज़ॉन के, और इसी तरह आप लोगों में से कई ऑलरेडी सेल करें और जो यूके में बैठे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी चीज़ों की। और इस तरीके से जो बाहर भी बैठे हैं अमेज़ॉन के सेलर हैं, तो ये अमेज़ॉन के सेलर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो होपफुली आई एम हैप्पी कि मेरा पहला माइलस्टोन अचीव हो गया कि मैंने 12 मंथ में 1 लाख पाउंड की सेल कर ली है। अब मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन ये है कि मैंने अगले 1 साल के अंदर 2 लाख पाउंड की सेल करनी है, और होपफुली उम्मीद है इससे ज़्यादा क्यों करूँ। तो वो देखते हैं कैसे कब तक अचीव होता है, और वो मुझे 6 महीने में पता चल जाएगा। अगर मेरे 6 महीने में 1 लाख तक की मिनिमम सेल हुई तो मैं समझ जाऊँगा मैं अगला माइलस्टोन भी अचीव कर पाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ क्वेश्चनिंग करनी है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।